द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाय मैनर के पार्ट 3 में हमने देखा कि हैना यादों और सपनों की वादी में उतरकर ये जान चुकी थी कि पीटर मर चुका है और उसकी मौत की वजह झील से निकलने वाली औरत है और उसी के कदमों के निशान कई सालों से वो अक्सर सुबह उठकर साफ किया करती थी। अक्सर माइल्स के बदले हुए रवैये के पीछे पीटर की आत्मा ही थी, जो जब जब माइल्स की बॉडी में एंटर करती माइल्स पीटर की ही तरह बात करने लगता था। अब पार्ट 4 में हम देखते हैं कि हेनरी ऑफिस में होता है। उसकी सेक्रेटरी आती है और बताती है कि डैनी की कॉल आई है, वो बच्चों के बारे में आपसे बात करना चाहती है। हेनरी कहता है कि जब तक कोई इमरजेंसी ना हो वो बात नहीं करेगा। अब हेनरी अपनी यादों की वादी में खोने लगता है। वो अपने माजी में उस वक्त में पहुंच जाता है जिस दिन फ्लोरा पैदा हुई थी। उसका बड़ा भाई डोमिनिक तेजी से मैनर में दाखिल होता है और हेनरी से पूछता है कि शार्लेट को हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए, अभी तो डिलीवरी में बहुत टाइम था। हेनरी यही बताता है कि डॉक्टर को घर पर बुला लिया गया है। डोमिनिक को यही पता चल सका था कि फ्लोरा टाइम से पहले ही दुनिया में आ गई थी। अगले सीन में फ्लोरा जागती है तो खुद को गार्डन में लेटा हुआ देखती है। जेमी और डैनी उसे देखकर फौरन भागते हुए उसके पास आ जाते हैं। डैनी पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फ्लोरा कहती है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा। फिर फ्लोरा अपने सामने रेबेका को देखती है जो उसके फोरहेड को अपनी फिंगर से छूती है, तो फ्लोरा अपनी यादों में चली जाती है जहां वो अपने रूम में जब जागती है तो उसे एक बिना चेहरे वाली बच्ची दिखाई देती है। वो डर कर अपनी मॉम शार्लेट के रूम में जाती है, लेकिन शार्लेट के रूम में हेनरी पहले से ही मौजूद था। वो पूछती है, अंकल हेनरी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हेनरी कहता है कि मैं कल यहीं रुक गया था, अभी गुड मॉर्निंग बोलने आया हूँ। फ्लोरा उन दोनों को लेकर अपने रूम में आती है, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। शार्लेट उसे बहलाकर दोबारा बेड पर लिटा देती है। फ्लोरा कहती है कि शायद मैं बड़ी हो चुकी हूँ, इस टाइम में मुझे छोटा होना चाहिए था। शार्लेट कहती है कि हाँ, जब ये हुआ था तब तुम 5 साल की थी। फ्लोरा बोली कि हाँ, मैं अब 8 साल की हूँ। ये सब क्या हो रहा है, मैं अपनी ही किसी याद में खो रही हूँ और ये बार बार हो रहा है। फिर वो अपनी याद से बाहर आ जाती है। डैनी उसे उठा रही होती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। फ्लोरा कहती है कि मैं थक गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं, मैं सोना चाहती हूँ और उन यादों में नहीं जाना चाहती। हेनरी की सेक्रेटरी दोबारा उसके ऑफिस में आती है और उसे बताती है कि डैनी की कॉल आई है, फ्लोरा नींद में चलने लगी है। हेनरी तब भी परवाह नहीं करता और कहता है कि वो उसे किसी डॉक्टर को चेक करवाए। फिर वो दोबारा से अपनी याद में खो जाता है जब वो मैनर में कॉल करता है और फ्लोरा कॉल पिक करती है। वो फ्लोरा से शार्लेट का पूछता है, लेकिन फ्लोरा अपने डैड डोमिनिक को फोन पकड़ा देती है। हेनरी घबरा सा जाता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि डोमिनिक ग्लासगो से वापस आ गया है। उसने तो शार्लेट से बात करने के लिए कॉल की थी। डोमिनिक पूछता है कि तुम्हें कैसे पता लगा मैं वापस आ गया हूँ, तो हेनरी झूठ बोलकर बात संभाल लेता है। अब प्रेजेंट में डैनी हैना से दोबारा हेनरी की लापरवाही के बारे में बात करती है, तो हैना बताती है कि जब मिस्टर एंड मिसेस विंगरेव की डेथ हुई तब से ही हेनरी ने यहाँ आना छोड़ दिया है। डैनी फ्लोरा को देखकर वापस जा रही होती है तो उसके पीछे वही बिना चेहरे वाली डॉल फ्लोरा के डॉल हाउस की डॉल से खेल रही होती है, लेकिन जैसे ही डैनी मुड़कर देखती है वो गायब हो जाती है। फिर फ्लैशबैक में देखते हैं कि हेनरी फ्लोरा के बर्थडे पर बिल्कुल ब्लाय मैनर जैसा ही एक डॉल हाउस बनवाकर लाता है। फिर वो डोमिनिक को कहता है कि वो पार्टी तक नहीं रुक सकेगा, वो वापस जा रहा है। डोमिनिक भी उसे नहीं रोकता। फिर रात को शार्लेट किचन में आती है तो डोमिनिक वहाँ पहले से मौजूद होता है। वो कहता है कि वो जान गया है कि शार्लेट और हेनरी रिलेशनशिप में हैं और फ्लोरा की डिलीवरी टाइम से पहले नहीं हुई, बल्कि डोमिनिक के वापस आने से पहले ही शार्लेट उसे कंसीव कर चुकी थी। यानी फ्लोरा डोमिनिक की नहीं बल्कि हेनरी की बेटी थी। फिर डोमिनिक हेनरी के ऑफिस में जाकर अपना सारा सामान वहाँ से उठा लेता है और हेनरी को कहता है कि आज से ये सारा बिजनेस तुम्हारा है। शार्लेट और फ्लोरा से मिलने की कोशिश मत करना, फ्लोरा सिर्फ मेरी बेटी है, मैं तुम्हें बाकी सारी प्रॉपर्टी और मैनर से बेदखल करता हूँ। अब से तुम्हारा मुझसे या मेरी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। अब फ्लोरा फिर से अपनी उस याद में चली जाती है जब डोमिनिक हेनरी और शार्लेट के बारे में सब जान लेने के बाद उसे इंडिया के ट्रिप पर ले जा रहा था, ताकि वो लोग दोबारा से सब भुलाकर अपनी जिंदगी शुरू कर सकें। फ्लोरा अपनी मॉम शार्लेट से कहती है, आप कब वापस आएंगी, मुझे यहाँ अकेले रहना पसंद नहीं है। शार्लेट कहती है कि कुछ हफ्ते लग जाएंगे। फिर वो उसे टेलिस्मैन देती है और कहती है, ये रख लो, ये लोगों की हिफाजत करता है। फ्लोरा कहती है कि ये फिर से हो रहा है, मैं यहाँ नहीं हूँ, इस वक्त तो मैं बहुत छोटी थी, मैं फिर से किसी याद में फंस गई हूँ। फिर वो शार्लेट से कहती है, मॉम आई मिस यू। शार्लेट उसे कहती है, चलो काफी वक्त हो गया है, अब उठ जाओ। उसके बाद फ्लोरा अपनी याद से वापस आ जाती है और फिर किचन में जाती है। सब डिनर कर रहे थे।
वो कहती है, आप लोग मेरे बगैर खाना खा रहे हैं। ओवन कहता है कि तुम अपने कमरे में खाना खा चुकी हो। फ्लोरा कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है। फिर से कॉल आती है। डैनी फोन उठाती है लेकिन आगे से कोई बात नहीं करता। डैनी फोन रख देती है। वो हेनरी था जो बार बार मैनर कॉल करता था ताकि वो फ्लोरा की आवाज सुन सके, लेकिन खुद बात करने की उसमें हिम्मत ना थी। हेनरी को वो दिन याद आता है जब वो आखिरी बार शार्लेट से मिला था। शार्लेट इंडिया जाने से पहले उससे मिलने आई थी। हेनरी उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन शार्लेट कहती है कि मोहब्बत से बढ़कर भी कोई चीज होती है और इस वक्त वो जरूरी है। फिर वो चली जाती है। उसके बाद डोमिनिक और शार्लेट प्लेन हादसे में मर जाते हैं। हेनरी को कॉल पर एक्सीडेंट की इत्तला दे दी जाती है। अब प्रेजेंट में हेनरी फिर से ब्लाई कॉल करता है लेकिन फोन बार बार कट जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आखिरकार वो ब्लाई जाने का फैसला कर ही लेता है। फ्लोरा अब की बार दोबारा अपनी गुजरी हुई याद में पहुंच जाती है। जब वो नींद से जागती है तो वो बिना चेहरे वाली बच्ची को अपनी डॉल से खेलते देखती है। फ्लोरा को देखकर वो बच्ची भागती है। फ्लोरा भी उसके पीछे भागती है और वो एटिक में पहुंच जाती है। उसे वो बच्ची मिल जाती है। वो उसे अपना दोस्त बना लेती है। फिर एक डॉल का चेहरा उतारकर उसको लगा देती है और कहती है, ये फिर से हो रहा है क्योंकि जिस रात मैंने तुम्हें चेहरा दिया था मैं 5 साल की थी। वो चिल्लाने लगती है और कहती है, मिस रेबेका तुम बार बार ऐसा क्यों करती हो, मुझे दूर क्यों भेजती हो। और फिर वो जाग जाती है। रेबेका उसके पास ही बैठी थी। फ्लोरा कहती है कि अब बस करो, मुझे ये खेल पसंद नहीं है। डैनी अचानक वहाँ आती है और रेबेका को वहाँ बैठा देख लेती है। वो डर जाती है और फ्लोरा को अपने पास बुलाती है। रूम से बाहर आकर वो माइल्स को आवाज देती है लेकिन सामने पीटर खड़ा होता है। रेबेका फ्लोरा के शोल्डर पर हाथ रखती है और गायब हो जाती है। फिर फ्लोरा भागती है। डैनी भी उसके पीछे भागती है और एटिक में आ जाती है। सामने खड़ी फ्लोरा उसे सॉरी बोलती है और पीछे से माइल्स उसके सर पर वार कर देता है। डैनी गिर जाती है। जब डैनी को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और दोनों बच्चे उसके सामने खड़े होते हैं। पीटर और रेबेका की आत्मा भी वही मौजूद थे। माइल्स पीटर को कहता है कि ये ठीक नहीं है। फ्लोरा भी कहती है कि अब बस करो, ये डरी हुई है। लेकिन पीटर ने तो ऑलरेडी कोई बड़ा और खतरनाक प्लान बनाया हुआ था। लेकिन इससे पहले ही रेबेका को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो गायब हो जाती है। पीटर कहता है कि वो यादों में खो गई है, वो वापस आ जाएगी। रेबेका देखती है वो दिन जब पीटर गायब हो गया था और पुलिस ऑफिसर उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं जानती थी, बल्कि वो तो खुद परेशान थी। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद माइल्स उसके पास आता है और कहता है पीटर उसे छोड़कर कहीं नहीं गया, वो यहीं है। उसके बाद जैमी रेबेका को मशवरा देती है कि तुम्हें हेनरी से बात करके बताना चाहिए कि तुम वकील बनना चाहती हो। हेनरी जरूर तुम्हारी मदद करेगा। फिर एक रात पीटर रेबेका के रूम में आता है। वो कहती है तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, सबके सामने मैं मुजरिम बन गई हूँ। पीटर कहता है कि मैं कहीं नहीं गया, यही था ब्लाई मैनर में, लेकिन सिर्फ एक ही चीज है जो हम दोनों को जुदा कर सकती है। फिर जब रेबेका उसे छूना चाहती है तो उसका हाथ पीटर के हाथ से गुजर जाता है। रेबेका जान जाती है कि पीटर मर चुका है। कुछ ही देर में वो भी इस हकीकत को कबूल कर लेती है। फिर वो कहती है कि क्या अब हम अमेरिका नहीं जा सकते। पीटर कहता है कि वो मैनर से बाहर नहीं निकल सकता। अब उसके बाद रेबेका खोई खोई से रहने लगी थी और जब टाइम मिलता पीटर से मिलने ओल्ड विंग चली जाती। एक दिन अचानक बात करते करते पीटर उसके कंधों को पकड़ता है तो गायब हो जाता है। वो मिरर में देखता है तो वो खुद को रेबेका की बॉडी में महसूस करता है। वो फौरन उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। रेबेका कहती है कि ये क्या था, मुझे लगा मैं कहीं और पहुंच गई हूँ। इस वाक़े से पीटर को कुछ ख्याल आता है और कुछ देर बाद रेबेका मैनर से बाहर जा रही होती है। जैमी उसे रोककर पूछती है तुमने हेनरी से बात की। रेबेका, जिसमें उस वक्त पीटर की आत्मा थी, वो कहती है कि हाँ की है। हेनरी कह रहा है वो सोचेगा। फिर वो बाहर आती है और तेजी से भागती हुई मैनर का फाटक क्रॉस करने की कोशिश करती है तो झटका खाकर गिर जाती है। वो सर उठाकर देखती है तो पीटर सामने खड़ा था। वो कहता है कि ये आइडिया काम नहीं कर सका, यानी वो रेबेका की बॉडी में मैनर से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। उसके बाद बहुत दिन तक पीटर रेबेका को दिखाई नहीं देता। फिर एक दिन दोबारा पीटर रेबेका के सामने आता है और कहता है कि बहुत दिन तक मैनर में तलाश करने के बाद उसे एक हल मिल गया है जिससे वो और रेबेका हमेशा साथ रह पाएंगे। पीटर कहता है कि अगर तुम अपनी मर्जी से मुझे अपनी बॉडी दे दो और मुझे हमेशा के लिए तुम्हारी बॉडी में एंटर कर जाऊंगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा होता तो रेबेका हमेशा के लिए अपने सपनों और यादों की वादी में चली जाती और जब तक पीटर उसकी बॉडी में रहता वो वापस ना आ पाती।
रेबेका घबराती है तो पीटर कहता है कि मुझ पर भरोसा करो। रेबेका पीटर के हाथ पर हाथ रखकर बोलती है, तुम हो, मैं हूँ और अब हम हैं। साथ ही रेबेका को झटका लगता है। जब वो आंखें खोलती है तो उसकी आंखें बदली हुई थी और फिर वो पीटर के साथ गुजारी अपनी मेमोरीज में चली जाती है और वहीं पीटर के साथ रहने लगती है। लेकिन एक दिन पीटर उसकी बॉडी लेकर झील में उतर जाता है। वहाँ रेबेका को अंदाजा होता है कि वो तो अब मरने वाली है। वो सामने पीटर की लाश देखती है और खूब हाथ पैर मारती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो झील से बाहर नहीं आ पाती और मर जाती है। सुबह रेबेका की आत्मा खुद को झील में डूबा देखकर बहुत रोती है। उसी वक्त फ्लोरा झील में रेबेका की लाश देख लेती है। जेमी भी वहां आकर रेबेका को देखती है और फौरन फ्लोरा को उठाकर वहां से चली जाती है। अब दोबारा रेबेका उसी याद में जाती है जब पीटर ने उसे शार्लेट का कोट दिया था और फिर वो उसकी बहुत सी तस्वीरें क्लिक करता है। लेकिन जब रेबेका वो तस्वीरें देखती है तो वो और पीटर उन तस्वीरों में घोस्ट की तरह दिखाई दे रहे थे। वो पीटर पर चिल्लाती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे ऐसे नहीं कहा था, मैं इस सब के लिए राजी नहीं थी। पीटर कहता है कि मुझे करना पड़ा ताकि हम दोनों फिर से साथ रहने लगे। रेबेका उन तमाम यादों से वापस एटिक में आ जाती है जहां डैनी, बच्चे और पीटर थे। पीटर का ये प्लान था कि वो दोनों बच्चों को मना ले और माइल्स और फ्लोरा खुद अपनी मर्जी से पीटर और रेबेका को अपनी बॉडी में बुला ले ताकि वो दोनों हमेशा के लिए बच्चों की बॉडी में रहने लगे। पीटर दोनों बच्चों को कन्विंस कर लेता है और कहता है कि इस तरह तुम दोनों अपनी यादों में अपने मॉम डैड के साथ रह सकोगे। माइल्स कहता है कि तुम हो, मैं हूँ और अब हम हैं। तो पीटर की आत्मा उसकी बॉडी में एंटर हो जाती है। माइल्स गिर जाता है, फ्लोरा भी गिर जाती है, डैनी कुछ भी नहीं कर पाती। फिर माइल्स उठता है और रेबेका को आवाज देता है। फ्लोरा भी उठ जाती है। माइल्स, जो कि अब पीटर था, फ्लोरा के पास आकर कहता है, रेबेका क्या ये तुम हो? फ्लोरा कहती है कि हाँ। फिर वो बोलता है कि माइल्स तो अब एक कांटा है, उसकी क्या औकात है अब। फिर उन्हें हैना की आवाज आती है। वो फ्लोरा को कहता है कि डैनी को मार दो, अब ये हमारे बारे में सब कुछ जान गई है। फिर वो हैना के साथ बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद फ्लोरा डैनी को खोल देती है। रेबेका उसके पास ही बैठी थी। रेबेका ने फ्लोरा के साथ मिलकर वो नहीं किया था जो पीटर चाहता था। फ्लोरा डैनी को बताती है कि रेबेका ने उसे नाटक करने को बोला था। डैनी रेबेका से माइल्स का पूछती है तो वो कहती है कि अब देर हो चुकी है। वो डैनी को कहती है कि फौरन फ्लोरा को लेकर मैनर से दूर चली जाओ। डैनी फ्लोरा को लेकर बाहर आती है, लेकिन फ्लोरा माइल्स के बगैर वहां से जाने को तैयार नहीं होती। उसी वक्त वो झील की लेडी डैनी को गले से पकड़ लेती है। शायद डैनी उसके रास्ते में खड़ी थी। अब उसके बाद क्या हुआ? क्या डैनी झील वाली लेडी से बच सकी या नहीं? क्या माइल्स पीटर की कैद से बाहर आ पाया? और वो झील वाली लेडी के पीछे क्या कहानी थी? ये सब जानने के लिए देखें द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर का लास्ट पार्ट सिर्फ सीरीज रिव्यू पॉइंट पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।